नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। यूपी के बहराइच में भेड़िए के हमले रुक नहीं रहे। बीती रात भी आदमखोर ने 2 महिलाओं पर हमला किया। भेड़िए के हमले में घायल दोनों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहले हमले में 30 साल की महिला पर हमला हुआ, जबकि दूसरा हमला भेड़िए ने 45 साल की मुकीमुन पर किया। एक महिला का इलाज मेडिकल कॉलेज बहराइच में चल रहा है और दूसरी महिला सीएचसी मैसी में उसका इलाज कराया जा रहा है। दोनों महिलाओं के गले पर भेड़िए ने अटैक किया है। एक महिला सिंघिया नासिरपुर की रहने वाली है, जबकि दूसरी घायल महिला मुकीमुन सम्मानपुरवा की रहने वाली है। हम बच्चे लेके गोद में लेटे थे और लेट नहीं रहे, वाला आदमी जलाया था। बस हमको जैसे आवा तैसे नटे दाबा, तैसे हम चिल्ला के रोने लगे। तब सब कोई दौड़े, तब वो भेड़िया माँ जुंधरी में पिल गए। पीछे मकई लगी है। भेड़िया ही था? भेड़िए थे जी। कुत्ता उत्ता तो नहीं था? नहीं जी, कुत्ता उत्ता नहीं, भेड़िए जी। बहराइच में भेड़िए का आतंक लगातार जारी है। 2 और महिलाओं पर भेड़िए ने हमला किया है। 30 साल की एक महिला और 45 साल की एक महिला पर भेड़िए ने अटैक किया है। दोनों की गर्दन पर अटैक किया गया है। ये दोनों ही महिलाएं इस वक्त जिला अस्पताल में भर्ती हैं और इनका इलाज इस वार्ड में किया जा रहा है। ये भेड़िया वार्ड देखिए बनाया गया है और यहाँ पर अब मीडिया का प्रवेश निषेध कर दिया गया है और ये लिखा हुआ है कि हिंसक वन्यजीव भेड़िए से घायल मरीजों के लिए आरक्षित वार्ड है। इसमें किसी भी मीडियाकर्मी का प्रवेश निषेध है। मरीज संबंधित जानकारी के लिए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मीडिया प्रभारी से संपर्क करें और यहाँ पर सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। आप देखिए किस तरह से ये लोग खड़े हुए हैं और परिजन यहाँ पर अपना दर्द बांटने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। ये सभी गुड़िया के परिजन हैं। गुड़िया की उम्र कितनी है और क्या हुआ था? 28 साल की उम्र है और ये बच्ची के साथ में घर में सो रही थी और ये अचानक में गया, पहुंचा, इनकी नट्टी पकड़ के काट दिया। अच्छा, कहाँ पर हमला किया है? गर्दन पर कहाँ पर हमला किया है? गर्दन पर हमला किया है। 28 साल की महिला है, गुड़िया नाम है। गांव कौन सा है आपका? नसीरपुर। नसीरपुर गांव है और ये सम्मनपुर के लोग भी आए हुए हैं। जब हमला किया होगा तो खून बिल्कुल धारा बिल्कुल चल गया, पूरा कपड़ा भीज गया। अच्छा। हाँ, थोड़ा खून नहीं। लड़किया के जो 1 साल भर के गोद में लड़की है, उसको भी नहीं छोड़ा, नहीं लेके वो भाग जाता। और उस लड़किया को गोद में लिए हुए थी गुड़िया, खून से नहीं बूढ़ी हुई है बच्ची। वो बच्ची यहीं पर है, वो बच गई ना, उसको तो चोट नहीं आई? वो पीछे से दावे, पीछे से बच्चे को बचा लिया, हमला अपने ऊपर ले लिया। सो रही थी वहीं बाहर बरामदे में और एकदम से अटैक किया। नींद में थी, ये भी नींद में रही होंगी और बच्चे को उन्होंने पीछे कर लिया। जब उसको हुआ तो वो चिल्लाया, तो बच्चे को पहले दाब लिया, तो इधर ऐसे खून पकड़ के नटाई और चिल्लाया। माँ के लिए बच्चे के लिए भेड़िए से भिड़ गई माँ। हाँ, तब उसको काट डाला। भेड़िए से भिड़ गई माँ अपने बच्चे के लिए, बच्चे को बचा लिया और भेड़िए का सामना खुद कर लिया। 8 साल की लड़की और लेटी थी वहीं। अच्छा। लेकिन वो पर नहीं, दोनों लड़कियां बच गई, उस पर हमला कर दिया। और बहराइच से इस बीच बड़ी खबर है, जहां बहराइच में भेड़ियों के हमले से घायलों को आर्थिक मदद दी गई है। भेड़ियों के हमले से घायलों को 5400 रुपए की आर्थिक मदद मिली है। ई पेमेंट से घायलों के परिजनों के खाते में यह आर्थिक मदद भेजी गई है। भेड़िए के हमले से 10 घायलों को 54,000 रुपए की मदद की गई है। तो घायलों को आर्थिक मदद भी पहुंचाई जा रही है ताकि वो अपना बेहतर तरीके से इलाज करा सके और उन्हें कोई दिक्कत ना हो। 10 घायलों को 54,000 की मदद मुहैया कराई गई है। गोद में लेटे थे और लेट नहीं रहे, वाला आदमी जलाया था। बस हमको जैसे आवा तैसे नटे दाबा, तैसे हम चिल्ला के रोने लगे। तब सब कोई दौड़े, तब वो भेड़िया माँ जुंधरी में पिल गए। पीछे मकई लगी है। भेड़िया ही था? भेड़िए थे जी। कुत्ता उत्ता तो नहीं था? नहीं जी, कुत्ता उत्ता नहीं, भेड़िए जी।
अब बात बिहार में सियार और गीदड़ के आतंक की। बिहार के मुंगेर में दरियापुर मंदिर टोला में गीदड़ ने 5 लोग को घायल कर दिया है। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं गीदड़ की दहशत से ग्रामीणों की नींद उड़ गई है। गीदड़ की दहशत से ग्रामीण रात भर रखवाली कर रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो गीदड़ के हमले से 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि गीदड़ का काटा हुआ 4 मरीज अस्पताल आया है। सभी को अब रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाएगा। जानकारी के अनुसार गांव के आसपास पहाड़ी और जंगली इलाका होने के कारण अक्सर इन इलाकों में जंगली जानवर दिखाई देते हैं। हुआ मोहल्ला की गिदड़ दिखे कि 4-5 आदमी को काट के सतारी कोर्ट से आया। फिर मेरा जो मौसी जो है बड़े में इनको 4-5 जगह काट लिया। उसके बाद फिर सतारी के इलाके तरफ भाग गया। फिर 15-16 आदमी को गिदड़ काटा है। अच्छा, तो सबको कहाँ यहाँ इलाज के लिए लाया गया है? हाँ सर, अस्पताल लाए, अस्पताल लाए खड़गपुर। अभी 3-4 को लाए हैं और कुछ लोग को गांव में आसपास में इलाज चल रहा है। हाँ, गाँव में चल रहा है। मधुबन दरियापुर से मामला आ रहा है कि गीदड़ काट लिया है 3-4 लोग, जिसमें सब बुजुर्ग लोग हैं और एक यंग लड़का है 25 साल के लगभग का है। बाकी महिलाएं हैं जो कि 60 साल की हैं और 2 जगह बाइट किया है। हर पेशेंट को 2 बाइट किया है। तो हमने अभी दवाइयाँ दे दी है, फर्स्ट एड करवा दिया है और एंटी रेबीज का वैक्सीन लगेगा उनको। मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड के सुस्ता पंचायत के बंगरा में सियार आतंक मचाए हुए हैं। गांव के युवाओं की टोली बाइक से और पैदल गश्त कर रही है। गांव के लोगों को गीदड़ से बचने की सलाह दी जा रही है। युवाओं की टोली रोज हाथों में डंडा लेकर गांव के चौराहों पर इकट्ठा होती है और वहां से टुकड़ियों में बंटकर पूरे गांव में भ्रमण पर निकल जाती है। टीम लोगों से जागते रहो, रात में घर से बाहर नहीं निकले, बच्चों को घर में रखे, अपनी सुरक्षा के लिए डंडा घर में रखे, ऐसे अपील कर रहे हैं। घर के दरवाजे बंद रखे जाने की भी अपील की जा रही है। हम लोग गश्ती करते हैं। ऐसा है कि हम लोग नौजवान लड़का जो भी है तो वो लोग एक गश्ती बना के 4-4 की संख्या में हर एक जगह क्षेत्र में रहता है और एक दूसरे को इन्फॉर्म कर रहा है। जो काम प्रशासन को करना चाहिए, जो काम विभाग को करना चाहिए, वो काम लड़के लोग को करना चाहिए। यहाँ गिद्दड़ का प्रकोप है। कितने लोगों को जख्मी कर चुका है? 2 दर्जन से अधिक। क्या कुछ लग रहा है प्रशासनिक स्तर पर या फिर वन विभाग के स्तर पर पकड़ने की दिशा में? वन विभाग कुछ काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। छोटा छोटा पिंजरा डाले हैं लेकिन उससे एक भी अभी तक गिद्दड़ नहीं पकड़ाया है और पूरा गांव मेरा दहशत में है। छपरा के दाऊदपुर के कोरा गांव में सियार ने आतंक मचा दिया है। बुधवार की रात सो रही एक बच्ची को सियार उठा ले गया। खोजबीन के दौरान घर से कुछ मीटर की दूरी पर संदिग्ध हालत में बच्ची का शव बरामद किया गया। घटना के बाद पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक 2 साल की बच्ची अपनी मां के साथ सो रही थी और बेटा भी मां के बगल में सोया था। लेकिन रात के करीब 3 बजे सोकर उठी मां ने बच्ची को गायब देखा तो बच्ची की खोजबीन शुरू की तो बच्ची का शव सियार के झुंड के पास बरामद किया गया। आदमखोर सियार की इस घटना के बाद इलाके में दहशत है। बढ़ते आगे, हर साल बिहार में नदी किनारे के इलाकों में रहने वाले लोगों को कटाव का दंश झेलना पड़ता है। बरसात के बाद नदियों की तेज धार से कटाव इस कदर तेज है कि लोग अपने आशियाने खुद अपने हाथों उजाड़ने को मजबूर हैं। लोगों के आंसू प्रशासन से यही सवाल पूछ रहे हैं कि कटाव के झंझट से कब मिलेगी मुक्ति। बेतिया में गंडक नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसकी वजह से बैरिया के सूरजपुर पंचायत के सिंगही में तेजी से कटाव हो रहा है। नदी के किनारे बसे कई घर पानी में समा चुके हैं। कटाव इस कदर तेज है कि लोग अपने बनाए हुए आशियाने खुद से तोड़ रहे हैं। स्थिति तो यही है कि सब कोई काम हो रहा है, इससे कोई फायदा नहीं है। झाड़ी उड़ी डालने से दूसरे के तो झाड़ी डालने पे तो भी कटाव कर रहा है, बहुत तेजी कटाव कर रहा है। इसमें कोई फायदा भी नहीं है। तेजी से कटाव, बहुत तेजी से कटाव हो रहा है। हम लोग घर था, यहीं पे सब घर कट गया। इधर यहीं पे था, ये सब चला गया अंदर, पानी में अंदर चला गया। सब घर ही था। जो कटाव भी कर रहा है, लगातार कटाव हो रहा है। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था किया है? कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन की तरफ से। गंगा नदी का जलस्तर अब घटने लगा है। नदी के तेज बहाव के कारण कटाव की समस्या बढ़ गई है। भागलपुर में कटाव के कारण कई लोगों के घर उजड़ गए, कई लोगों को पलायन करना पड़ा, तो कुछ लोग अपने ही हाथों अपना आशियाना उजाड़ने के लिए मजबूर हैं।
भागलपुर के सबौर प्रखंड के रहने वाले मानिक चंद्र मंडल और उनकी पत्नी चंपा देवी सालों की कमाई जुटाकर इस दंपति ने घर बनाया, लेकिन अब घर की एक एक ईंट निकालते हुए इस परिवार का कलेजा कौंध रहा है। कतनो हम भीख मंगी घर द्वार बनवेलिए तो कहियो काटी लग गेले। रो क्यों रहे हैं? तकलीफ से निकाल नहीं मिले, पानी नहीं मिले, यारो केतिल रखन बे दुखोस आदमी को नहीं जे। अब आपको पूर्णिया की तस्वीर दिखाते हैं। 5 नदियों से घिरे होने के कारण हर साल इस जिले में कटाव की समस्या खड़ी हो जाती है। सैकड़ों लोग पलायन करते हैं, दर्जनों घर नदी में समा जाते हैं। फिलहाल कई गांव के लोग पुल पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। बैसा प्रखंड के मल्हना गांव, अमौर प्रखंड के सीमलवाड़ी, नगरा टोला जैसे दर्जनों गांव कटाव का दंश झेल रहे हैं। ये तस्वीर मल्हान गांव की है। करीब 1 महीने पहले जब यहाँ कटाव हो रहा था, तब लोग अपने ही हाथों से छेनी हथौड़ी लेकर अपना आशियाना तोड़ रहे थे। अब ज्ञान डोब पंचायत का पठान टोली पुल कटाव पीड़ितों का आशियाना है। हालत बहुत खराब है सर, इतना खराब है कि बोलने का बात नहीं। 3 बीघा बदले, 3 बार बदले हैं। हाँ 3 बार बदले। गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएंगे कि बाहर निकलिएगा। कटाव के कारण सहरसा में भी लोग परेशान हैं। कोसी नदी के कारण तटीय इलाके के कई घर तबाह हो गए, लोग घरों से पलायन कर गए। पर अब आगे का समय कैसे कटेगा, सवाल यही है। ये छोटे बच्चे और ये महिलाएं अपना घर बार छोड़कर यहाँ किसी और के घर शरण लेने आए हैं, क्योंकि इनका घर कोसी नदी निकल गई है। सहरसा जिले के नौला पंचायत के रसलपुर गांव में पूरा का पूरा महादलित टोला कोसी नदी में समा गया। यहाँ का जो भी जनता है महादलित का, सब दूसरे का शरण लिया हुआ, दूसरे दरवाजे पर है। जब खाना पीना बच्चों का कैसे हो रहा कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं। अपने इधर उधर से कहीं पर जब खाना भी बनाता है तो वो लोग बोलता है भैया आप यहाँ से मेरा जगह को खाली करो। और यहाँ कोई देखने वाला, यहाँ का जो भी नौला पंचायत या प्रखंड का प्रतिनिधि है, कोई देखने वाला नहीं है महादलित टोला को। जो महिलाएं खाना बना रही हैं दूसरे के दरवाजे पर बना रहा। सर अभी हम आए हैं, आज इससे परसों रोज फिर भी आए थे, चौथे रोज भी आए थे। तस्वीरें चाहे भागलपुर की हों, पूर्णिया की हों या फिर सहरसा की, कटाव थमने का नाम नहीं ले रहा। लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही। ऐसे में प्रशासन से निराशा हाथ लगने के बाद लोग खुद ही राहत बचाव कार्य में जुट गए हैं। आशियाना बचाने की जद्दोजहद यूं ही जारी है। सभी की एक ही पुकार, कटाव से बचाओ सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बेतिया के बैरिया में गंडक नदी का कटाव तेज हो गया है, जिससे इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि जल संसाधन विभाग की ओर से कटाव को रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग का काम चल रहा है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज। बैरिया के सिंगई में गंडक नदी का कहर जारी है और लगातार कटाव से इलाके में दहशत का माहौल है। आप तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जिस तरह से गंडक नदी पिछले 3 दिनों से लगातार इस इलाके में कटाव कर आगे बढ़ रही है और तटबंध और नदी का फासला बिल्कुल कम रह गया है। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नदी करीब 300 मीटर से अधिक इलाके को काटकर तटबंध के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। तो सीधे तौर पर हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी हुआ है, उसके बाद जिस तरह से लगातार कटाव की स्थिति आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि गंडक नदी लगातार धीरे धीरे तटबंध के बिल्कुल करीब पहुंच गई है, जिसके कारण लोग यहाँ दहशत में है। अभी क्या स्थिति है कटाव का? अभी स्थिति बहुत बुरा है कटाव का। तो यहाँ पे हम लोग का घर था, यहाँ पे घर गिर गया, काम कोई कुछ नहीं हो रहा है। जो बांस डाला है उससे कोई फायदा नहीं है, जितना डाला है उतना काट रहा है। बहुत तूफान में कटाव हो रहा बाटे, हमनी को बहुत दिक्कत हो रहा बाटे कटाव के चलते। बन पूरा पखना सुहा कर दी तो लोग हमनी को अपने किनाई लहू ने का हमनी को बहुत दिक्कत हो रहा। खेत से लेकर घर तक लेकर बहुत हमनी के तबाही मच रहा बाटे। बहुत अच्छा से बांध दी लगी रउल के नाम हो को। तो निश्चित तौर पर गंडक नदी के कहर के बाद लोगों में दहशत है और लोगों के सामने एक बड़ी समस्या है कि अगर जल संसाधन विभाग इस कटाव पर नियंत्रण नहीं कर पाता है तो आखिर में ये विस्थापित होकर जाएंगे कहाँ। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, पश्चिम चंपारण। अब सहरसा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां भी लोग कटाव की मार झेल रहे हैं और पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। कोसी नदी ने घरों को निगलने का सिलसिला शुरू कर दिया है। आलम यह है कि लोग अपना ही घर खुद तोड़ रहे हैं। नौला पंचायत के रसलपुर गांव के वार्ड नंबर 13 से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां महादलित टोला के 24 से ज्यादा घर कोसी नदी में समा चुके हैं।
रसलपुर गांव में कटाव पीड़ित से बात की सहरसा संवाददाता कुमार अनुभव सिंह। अभी हम मौजूद हैं नवट्टा प्रखंड के नौला पंचायत में। ये आप स्थिति देख सकते हैं, ये रसलपुर गांव है। रसलपुर गांव का जो है वार्ड नंबर 13 जो है पूरी तरह कट चुका है और यहाँ पे महिलाएं जो है दूसरे के दरवाजे पे जो है शरण ली हुई है अपने अपने बच्चों को लेकर के। देख सकते हैं यहाँ खाना बना रही हैं, एक जगह एकजुट होकर सभी महिलाएं अपने बच्चे लोग लेकर के बैठी हुई हैं और किसी तरह अपना जीवन यापन कर रही हैं। और यहाँ पे स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। ये बताइए किस तरह की परेशानी है, कितना घर कटा होगा लगभग? करीब 2 दर्जन से अधिक घर कट चुका है। 15 रोज पहले जब घर के समीप कटिंग था तो फोन किए एसी साहब स्कूटी साहब को, तो सर यहाँ घर कट रहा है, 2-4 घंटा में घर कट जाएगा, आप आइए एक बार जायजा ले लीजिए स्थल का। बोले आ रहे हैं। जब 2 दर्जन घर कट गया उसके बाद आए, 1-2 दिन का रेटिंग करवाया, उसके बाद सब चले गए। कोई यहाँ स्टाफ। अभी क्या स्थिति है? अभी बहुत भयावह स्थिति है। इधर भी घर कट रहा है, यहाँ क्या कहते हैं, इधर भी सारा कुछ कट रहा है। महादलित टोला हालात है यहाँ का तो कम से कम 2 दर्जन घर से ज़्यादा कट चुका है। हम नौला पंचायत के वार्ड नंबर 8 का सदस्य हैं लक्ष्मण महतो। जब हमें पता चला तो हम बार यहाँ आकर के देखे, स्थिति इन लोगों का बहुत खराब था। 13 नंबर वार्ड कट करके 12 नंबर में भी भीड़ गया है और यहाँ का जो भी जनता है महादलित का सब दूसरे का शरण लिया हुआ, दूसरे दरवाजे पर है। अच्छा, खाना पीना बच्चों का कैसे हो रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। आपने इधर उधर से कहीं पर जब खाना भी बनाता है तो वो लोग बोलता है भैया आप यहाँ से मेरा जगह को खाली करो। और यहाँ कोई देखने वाला, यहाँ का जो भी नौला पंचायत या प्रखंड का प्रतिनिधि है, कोई देखने वाला नहीं है महादलित टोला को। अभी तक कोई राहत नहीं मिल रहा है यहाँ महादलित टोला में। जी बिल्कुल, आप सुने जो महादलित टोला जो है वार्ड नंबर 13 पूरी तरह कट चुका है और वार्ड नंबर 12 का भी स्थिति वही बना हुआ है। दूसरे का दरवाजे पे जो है लोग किसी तरह महिलाएं खाना बना रही हैं, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से जो है राहत सामग्री अब तक जो है नहीं पहुंच पाया है। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। गोपालगंज में गंडक नदी के कटाव और बाढ़ ने 2500 परिवारों को विस्थापित कर दिया है और परिवार के लोग आज भी सरकार से मदद के इंतजार में हैं। सदर प्रखंड के मकसूदपुर, कटघरवा, भैंसही, रामपुर टेंगराही और राजवाही गांव के गंडक नहर के किनारे शरण लिए हुए हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में गंडक नदी के बाढ़ और कटाव से विस्थापित हो चुके परिवार आज भी मदद के इंतजार में हैं। गोपालगंज के सदर प्रखंड के भैंसही गांव, रामपुर टेंगराही गांव, जगीरी टोला, खाप मकसूदपुर और कटघरवा गांव के तमाम बाढ़ से विस्थापित हो चुके परिवार इस वक्त सदर प्रखंड के तुरकहा पुल के पास झुंगी झोपड़ी डालकर गुजर बसर करने को मजबूर हैं। हमनी के घर मलाई टोला मकसूदपुर, हमनी के खेती बाड़ी सब कट गई, गंगा जी ले गई। यहाँ नहर पर आके झोपड़ी धोके कमात खात बानी सन। यहाँ पर तो कामों कुछ नहीं के मिलत, बहुत मुसीबत बा। कटाव, घर कट गया, जमीन भी कट गया, जिम्मी भी कट गया। हम लोग नहर पर है, परिवार को बाल बच्चा को नहर पर झोपड़ी डालकर रह रहे हैं। हम लोग को कोई इंदिरा आवास, कोई जमीन नहीं मिला अभी तक ले, कोई अच्छी तक सरकार के। बाढ़ से विस्थापित हो चुके परिवारों की कहानी है, दास्तां है, जिन्हें आज भी प्रशासन की ओर से मदद का इंतजार है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। भागलपुर के सबौर प्रखंड में गंगा का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है। कटाव के कारण कई घर गंगा में समा गए हैं। लोगों का आरोप है कि फ्लड फाइटिंग का काम काफी धीमी गति से चल रहा है, जिससे कि पूरा गांव ही गंगा में समा सकता है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन। अभी हम हैं सबौर प्रखंड के मसाड़ू गांव में। कई दिनों से यहाँ पर जो है लगातार गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और कटाव काफी तेज है और कई घर जो है इसमें गंगा में समा चुके हैं। वहीं जल मीनार था एक, वो भी गंगा में समा चुका है। लगातार घरों में को जो है गंगा अपने में समा रही है। वहीं लोग यहाँ से पलायन भी कर रहे हैं और किसी तरीके से अपना घर तोड़कर जो है सामान बचाने की कवायद में भी लगे हुए हैं। क्या करेंगे सर, जब कटाव होता है उस समय कार्य होता है, जब कटाव बंद हो जाता है जिस समय काम होना रहता है उस समय कमेंट होता है। अभी देख रहे हैं कैसा व्यवस्था है सर, हर जगह कटाव हो रहा है। एक भी यहाँ वर्कर नहीं काम करने वाला आपदा विभाग का कोई नहीं है, कोई नहीं अभी तक पहुँचा है। दिक्कत है, कटाव हो रहा है सर। कटाव में जो सामग्री लगना चाहिए पूरा तरह से अवेलेबल नहीं होता है, थोड़े कम मात्रा में आता है। 2 गाड़ी बांस लाया, दिन भर उसी में बिता के चला गया और बालू सब गिरा कर छोड़ देता है। जहाँ जहाँ कटाव होता है वही काम करता है। करना चाहिए था,
वो तत्परता के साथ काम नहीं हो रहा है और लगातार कटाव जारी है। अब देखने वाली बात है कि जिला प्रशासन और सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। समस्तीपुर के रहने वाली विद्या को सरकार की मदद की दरकार है। दरअसल विद्या पैरा टेबल टेनिस की इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, कई बड़े टूर्नामेंट में भाग ले चुकी हैं और मेडल भी अपने नाम कर चुकी हैं। दरअसल विद्या को एक स्पोर्ट्स व्हीलचेयर की आवश्यकता है। जब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा समस्तीपुर के सर्किट हाउस पहुंचे तो उनसे गुहार लगाने के लिए वो भी वहां पहुंची। बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने मदद का भरोसा दिया है। पर हम लोग गंभीरता से लेकर इनका समाधान करेंगे और खेलो इंडिया के तहत हर खिलाड़ी के प्रतिभा का सम्मान हम सब की जिम्मेवारी है। सब लोग मिल करके शासन, प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक लोग, बुद्धिजीवी सब अपने प्रतिभा को आगे बढ़ने का अवसर हम लोग दें। हम इनकी बातों को गंभीरता से लेकर समाधान करेंगे। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।